दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नॉर्मली अकाउंटिंग करते हैं किसी कंपनी में। काफी लोगों ने मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछा है कि सर हमें एक ऐसा फॉर्मूला बता दो जिससे क्या हो कि हम जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं ना उनको डिवाइड कर सके। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक डेमो मैं बता रहा हूँ कि भाई हमें 3573 रुपए का एक टोटल अमाउंट डालना चाहते हैं बैलेंस शीट में, जो कि डिवाइड हो 24 एंट्रियों में। तो यहाँ पर मैंने 24 एंट्रियां करी हैं और जिसका अमाउंट का टोटल जो है 3573 आना चाहिए। तो अब हम ये निकालेंगे कि ये अलग अलग छोटे छोटे अमाउंट कैसे हम डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल हमें 2000 एंट्रियां करनी है, वो कैसे कैसे उसको डिवाइड करें, ऑटोमेटिकली डिवाइड करके हमें बता दे कि भाई आपका एक एंट्री का अमाउंट इतना बैठ रहा है और जिसका टोटल हमें 20,500 25 को जो भी आप फिगर डालेंगे ना उतना ही टोटल आएगा और वो डिवाइड हो जाएगा आपके अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ना ये शीट में हेडिंग डाली है, सीरियल नंबर ले लिए हैं, डेट, लेजर का नेम और अमाउंट। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर में वो सीरियल नंबर डालेंगे जितनी हमें एंट्रियां चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 60 एंट्रियां चाहिए और जिनका टोटल होना चाहिए 9000 के आसपास। तो मैं ले लेता हूँ 1 से लेके 1 और 2 लिखेंगे और 60 तक इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो 60 तक एंट्रियां हमने ले ली है ताकि हमें पता चल जाएगा भाई 60 एंट्री हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक टोटल अमाउंट ले लेते हैं, जितने भी आपको अमाउंट डालना है। मुझे चाहिए भाई 8,970 रुपए का टोटल यहाँ पर इसका आ जाना चाहिए, है ना। तो यही टोटल आएगा और एंट्री हमारी डिवाइड हो जाएंगी। इसके बाद हम डेट लेते हैं। अब डेट हम सोच रहे हैं कि भाई डेट ना एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2022 या 2023 लेना, जो भी आप डालना चाहो। 1 अप्रैल 2022 डाला और मैंने इक्वल टू दिस प्लस 2 कर दिया, तो 2 दिन छोड़ के एंट्री आएंगी। तो देखो अब 3 तारीख आ गई। अब ये वाली डेट में ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है ना, 9 मई 2022। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो नीचे तक ये ड्रैग हो जाएगी पूरी डेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं 60 तक हमारी, देखो जुलाई तक की एंट्री आ गई। इसी तरह से आपको 60 नहीं, आपको 200 एंट्रियां चाहिए, जो भी चाहिए वो आप ड्रैग कर लेना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। मुझे यहाँ पर लेजर का नाम चाहिए कन्वीनियंस, CONV, कन्वीनियंस एक्सपेंस, है ना। तो ये तो सिंपल आपको, क्योंकि हम एक एक्सपेंस को एक बार ही डालेंगे उसको, ठीक है, तो उसको भी मैं ड्रैग ना करके यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। तो अमाउंट यहाँ पर लाने के लिए हम यहाँ पर हम एक सीरियल नंबर रैंडमली डालेंगे, एक अमाउंट रैंडमली डालेंगे। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन, जो कि मैंने पहले भी काफी वीडियो में बताया है, RAND, रैंड बिटवीन, ये वाला फॉर्मूला। टैब दबा देंगे, टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉटम वैल्यू क्या चाहिए, क्योंकि कन्वीनियंस है तो कन्वीनियंस हमारा 100 रुपए से स्टार्ट हो सकता है, तो बॉटम वैल्यू 100 ले लेते हैं। कम से कम 100 रुपए की एंट्री होनी चाहिए और मैक्सिमम हमारी जो है 500 डाल लेते हैं, 500। ठीक है, और अब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक जहां तक भी हमने ये भरा था अपना वैल्यू को। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो क्या आता है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, और सारा एरिया सेलेक्ट है ना, देख लेते हैं पहले। हाँ, सब सेलेक्ट है। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या टोटल आएगा, देखो 19,000 आ रहा है, जबकि आना चाहिए मुझे 8,900 वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है रैंड बिटवीन का, ये बार बार वैल्यू को चेंज करता रहता है, तो हम इसको वैल्यू को जो है कन्वर्ट कर लेंगे नॉर्मल, इसके फॉर्मूला हटा करके। ठीक है, जैसे मैं एक्स के, देखो यहाँ डबल क्लिक करके एंटर करूंगा ना, अमाउंट चेंज हो जाएंगे। ये देखो, ये रैंड बिटवीन का फॉर्मूला ये करता है, डबल क्लिक करके एंटर करेंगे, अमाउंट चेंज हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यू को मैं सेलेक्ट करता हूँ ऊपर तक और Ctrl+C, और यहीं पर राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल, और इसको वैल्यू में हम कन्वर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब इसके फॉर्मूले हट गए हैं, ये एक रैंडम अमाउंट यहाँ पर हमारे पास आ गया। 19,000 का टोटल यहाँ पर 19,300 का आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए जो हमने 8,000 की वैल्यू दी है, 8,900 की। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये जो अमाउंट है हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे इस ग्रैंड टोटल से, 19,000 से। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, इक्वल टू 8,970। इसको डिवाइड का फॉर्मूला यहाँ सिंबल देंगे और नीचे जाकर के 19,000 वाले वैल्यू पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर इसकी एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, ये जो भी पॉइंट में फिगर आ रही है। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा जो अमाउंट आएगा उसका टोटल होगा 8,970, जो हमें चाहिए था। ये हमें चाहिए ना। चलो हम यहाँ पर फाइनली अमाउंट हमें यहाँ पर चाहिए था, तो इक्वल टू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ये जो एवरेज वैल्यू आई है और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ड्रैग करूंगा तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि हमारे जो बॉक्स है वो नीचे खिसक गया है, ये वाला, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था। तो हम लॉक लगा देते हैं डॉलर लगा के। तो पहले ही वाले सेल में
ये है L2 में यहाँ क्लिक करेंगे और F4 का बटन दबा देंगे तो डॉलर लग जाएंगे, यानी कि लॉक हो गया, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ और डबल क्लिक करके चेक करता हूँ तो ये बॉक्स खिसक रहा है, ठीक है, ये बॉक्स जो है फिक्स है। और अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे नीचे तक पहुंच जाएगा। तो 60 एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई। अब मैं जैसे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो टोटल हमारा वही मैच होना चाहिए, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, ₹1 का फर्क आ सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एंटर कर लेते हैं, 8970 इसका टोटल आ चुका है और हमारा वैल्यू क्या थी वो 8970, तो एग्जैक्टली मैच हो गया ना। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है जो कि संडे वाली थी, संडे हमें हटाना है ना, तो संडे हम हटा लेते हैं। फिर हमारे संडे हटाने के बाद फिर हमारी एंट्रियां डिलीट हो जाएंगी, हम नीचे और एंट्रियां बढ़ा लेंगे। तो संडे कैसे निकालेंगे इसमें से भाई, संडे कौन सा है, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग लेते हैं डे वाला, DAY डे, ये हमें संडे निकाल कर देगा। यहाँ एक फॉर्मूला देंगे इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट और डेट पर क्लिक कर देना, फिर कॉमा लगाना, फॉर्मेट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ फॉर्मेट टेक्स्ट लिखा हुआ ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार D दे देना है, 3 बार D, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ऊपर यहाँ फॉर्मूला आप देख सकते हैं ये रहा, और जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर ये संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है ये मुझे दिखा देगा कि भाई फ्राइडे है, ट्यूसडे है, जो भी चीज़ है वो आ गया है ना। अब मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, नीचे तक वैल्यू पहुँच गई है। अब यहाँ पर हम फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर, अच्छा फिल्टर लगाने का एक और तरीका मैं आपको बहुत शॉर्ट वाला बताऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब मुझे संडे के हिसाब से फिल्टर करना है, तो संडे कहाँ है वो देख लो, SUN, ये है ना, राइट क्लिक करना और यहाँ फिल्टर में जाना और यहाँ पर फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू क्लिक कर देंगे तो संडे के हिसाब से हमारे फिल्टर हो चुके हैं। संडे को डिलीट कर देंगे, सिंपल है। तो संडे को हम डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको ये सेल सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी डिलीट नहीं करना है, नहीं तो बीच की वैल्यू भी डिलीट हो जाएंगी। यहाँ पर शॉर्टकट दबाएंगे ऑल्ट के साथ सेमीकोलन और यहाँ राइट क्लिक। ये क्या हुआ कि हमारे जो सेल दिख रहे हैं वही सेलेक्ट हुए। अब राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देंगे तो हमारे संडे डिलीट हो जाएंगे। तो संडे सारे डिलीट, और अब हम फिल्टर हटा लेते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है, अच्छा ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कनेक्टेड था ना इससे, तो वो गायब हो गया, कोई बात नहीं। कंट्रोल Z करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हमें डेट का फॉर्मूला हमने हटाया नहीं, कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल Z, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो इसको हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C, और यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसको करते हैं वैल्यू और ओके। अब इसका फॉर्मूला हट चुका है। अब हम यहाँ पर संडे को डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक संडे पे करना है और फिल्टर कर लो आप, सिलेक्टेड सेल वैल्यू, संडे आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन और यहाँ राइट क्लिक और डिलीट। तो संडे डिलीट हो चुके हैं। और अब हम फिल्टर हटाकर देखते हैं, हमारे सारे डे आने चाहिए, ये देखो। इसी तरह से आप सैटरडे भी गायब कर सकते हैं। सीरियल नंबर हम पहले इसको ड्रैग कर लेते हैं दोबारा, 1 2, इसको डबल क्लिक करेंगे, नीचे तक सीरियल नंबर हमारा पहुंच गया है, 51 एंट्रियां हो गई हैं। अब इसको भी हम नीचे तक इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है। आपका जो टोटल है ना वो यही रहेगा, ये नहीं हटेगा। आप एंट्रियां बढ़ा देंगे तो ये अमाउंट हमारे घट जाएंगे। अब हम इन दोनों को पकड़ के ना इसको ड्रैग करेंगे हम 60 तक। अब क्योंकि ये 1 हफ्ता है तो इसके अंदर 1 या 2 संडे इसमें भी होंगे, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। पहले डेट को ही हम सेट कर लेते हैं, है ना। इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, 28 30 1 8 3 8, ठीक है। और अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी ड्रैग करेंगे ताकि हमें संडे देख सकें। तो देखो संडे जहाँ पर है उसको थोड़े बहुत 2-3 है तो वो तो हम मैनुअली डिलीट कर देंगे। एक तो ये रहा संडे, राइट क्लिक डिलीट, और एक ये है राइट क्लिक डिलीट। अब हम सीरियल नंबर दोबारा ड्रैग करते हैं। हमें 60 एंट्रियाँ चाहिए ना, तो 60 ही एंट्री आएंगी। अब देखो 2 एंट्रियाँ फालतू है, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। हमें 60 एंट्रियाँ चाहिए थी जो कि हमारी बिल्कुल सही आ गई हैं संडे। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, डेट के हिसाब से ना इसको ड्रैग करके और इसको पहले फिल्टर करके डिलीट कर देना, और फिर उसके बाद आप ये अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा लेना। अब देखो कन्वीनियंस तो हमें वही चाहिए, और ये दोनों चीज़ें हमें इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। और अब हमारी जो एंट्रियाँ हैं ये डिवाइड हो चुकी हैं, 8900 टोटल अब भी वही रहेगा। इसको देखो मैं अगर डिलीट करता हूँ ना इन दोनों इन सारी चीज़ों को, तो भी टोटल वही रहेगा, ऊपर की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। उसी तरह उसी हिसाब से अमाउंट जो है नीचे से ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इसका टोटल 8970। अब मान लो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 25,630,
25,630। यहाँ मैंने ये अमाउंट डाल दिया, एंटर, और यहाँ एवरेज वैल्यू चेंज हो गई है। अब नीचे जो टोटल आया होगा वो भी 25,630 ही आया होगा। ये देखो 25,630, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हम एक एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस अमाउंट को। ये एवरेज निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू से ये वैल्यू हमारी डिवाइड हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पॉइंट में अमाउंट आ रहा है, हमें चाहिए राउंड फिगर में, तो राउंड कर लेते हैं, ROUND राउंड, और लास्ट में जाकर के कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। पॉइंट की फिगर नहीं आएगी, ये देखो 0.00 आ गया है ना। इसको नीचे तक डबल क्लिक करेंगे, नीचे तक ड्रैग। अब इसमें आप राउंड करने के बाद ₹1 का फर्क आ सकता है, 25,632 और 25,630, ₹2 का फर्क आ गया। ₹2 तो हम मैनुअली उसमें किसी में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 15,422 रुपये, एंटर। देखो अमाउंट चेंज हो गए, और नीचे हम चलते हैं 15,422 रुपये। इसी तरह की और भी चीज़ें आप सीख सकते हैं मेरे एक्सेल के कोर्स के अंदर, एडवांस एक्सेल कोर्स। इसमें मैंने पूरा एक्सेल को बेसिक से कवर किया एडवांस लेवल तक विद MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर पूरी डिटेल वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या क्या सिखाया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके बहुत काम की वीडियो है, ठीक है। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।